जैसा कहा कोई पुत्र अपने माता पिता को बहुत अच्छी तरह से रखता है, सेवा शुश्रूषा करता है, कष्ट होने नहीं देता। संसार की बात थोड़ी अच्छे से खिलाना पिलाना, स्नान आदि, अच्छे वस्त्र देना, सभी ऋतुओं में उनकी साता का ख्याल रखना, ये सब कार्य करता है। तो शास्त्र में कहा इतने से पुत्र अपने माता पिता का उपकार का बदला नहीं उतार सकते। तो फिर क्या ये संभव है या नहीं? तो इसमें एक बात बताई, यदि कोई पुत्र अपने माता पिता को धर्म आराधना में सहायक बने, सहयोगी बने। छोटा सा एक उदाहरण कल्पना करें, कोई पिता है, कोई माँ है, सत्संग में आना चाहती है, लेकिन वार्धक्य, बुढ़ापा, शरीर की कमजोरी, कोई पांव संबंधी बीमारी, इस कारण से नहीं आ पाती। भावना क्या है? बेटा ठीक होते हम भी सत्संग सुन ले, हम भी भगवान की वाणी सुन ले, हम भी दर्शन कर ले। भावना ये है। अगर वह पुत्र उन अपने माता पिता को जो यथा योग हो, किसी भी तरह से, यहां तक कि कमर या हाथों में उठाकर, ऐसा नहीं कि यही हो, जो संभव हो। कोई गृहस्थ हैं आप, 100 साधन होते हैं, वाहन भी होता है, कुछ भी हो, किसी तरह से वह उन्हें उनके साता के अनुसार वहां पहुंचा दे और वे धर्म सुने, उन्हें प्रसन्नता हो, आनंद हो, वे धर्माराधना करें। इस तरह पुत्र करता रहे, घर में भी उनकी धर्म आराधना में सहायक बने, और भी जो हो उनकी भावना, कोई दान करने की, धर्म करने की, सेवा करने की, और पुत्र सबको पूरा करवाता है, उनके मन को संतोष देता है। ऐसा पुत्र अपने माता पिता का जो उसके ऊपर ऋण है, उससे उऋण हो। वैदिक परंपरा में श्रवण कुमार का नाम, उसके माता पिता नेत्रहीन थे, दिव्यांग थे। उनकी इच्छा थी हम तीर्थ यात्रा करें। भावना है अपने अपने धर्मानुसार, श्रद्धानुसार भावना होती है, भावना है। और ऐसी साधन स्थिति श्रवण कुमार की नहीं थी कि वह उनके लिए रथ जुटा पाता,
और कोई साधन जुटा पाता, उसमें बैठा कर उन्हें तीर्थ यात्राओं पर ले जाता, संभव नहीं था उसके। पर उसने माता पिता के भावना को समझा और वह बोला, मैं आपको अवश्य ले चलूंगा। और वो लेकर गया। कैसे गया? बहंगी में बैठा था। बहंगी तो आप जानते हैं, फिर एक लंबा बांस होता है, उसके दोनों तरफ से बांध करके पीढ़ा से कोई चीज लटकाई जाती है, उस पर सामान्य व्यक्ति को बैठा लेते हैं और कंधे पर उठा करके उसे ले जाते हैं। बंधु, इस तरह वह अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहा था। मार्ग में दुर्घटना हो गई, वो अलग बात हुई, परंतु उसने अपने माता पिता की भावना को पूरा करना चाहा। तो यह है माता पिता के उस महान उपकार का, उन्हें धर्म सहाय बन करके, धर्म में सहयोगी बन करके उस उपकार का बदला देने की बात। श्रवण कुमार एक जमाने में हुआ, रामायण काल में हुआ, परंतु जिनकी भावना होती है ऐसे ढूंढे से आज भी श्रवण कुमार मिल जाते हैं और देखने में आ जाते हैं। आपको श्रवण कुमार के बाद वर्तमान युग के साथ जोड़कर बता रहा हूं। ऐसा तो नहीं समझना मैं शास्त्र की बात के अतिरिक्त तो कुछ कहता हूं, कोशिश होती है आगम की बात की परिपुष्टि में ही कुछ बात करो। मेरे बाबा गुरुदेव थे योगी राज श्री राम जी लाल जी महाराज। एक बार श्रद्धा का परिचय दो। गुरुदेव योगी राज श्री राम जी लाल जी महाराज के। जब वे अपनी युवा अवस्था में थे, दीक्षा ले चुके थे, गुरु सेवा में थे, उनके गुरु रोहतक में विराजमान थे। रोहतक हरियाणा का पुराना जैन क्षेत्र है, पुराना शहर है, पहले से मोहस्थानक थी। वहां के श्रावक बहुत श्रद्धावान थे और हैं आज भी। वहां उनके गुरु विराजमान थे, उनके साथ और संत भी थे जो वयोवृद्ध थे, चलने में जिनके समर्थता थी, वहां थे। एक दिन के बाद संत बैठे थे और हमारे मेरे बाबा गुरु भी बैठे थे। अब वो तो उनके छोटे संत थे। उनके गुरु जी सुखीराम जी महाराज बोले, राम जी, वो अपने शिष्य को प्यार से राम जी कहते थे, राम जी क्या करें भाई, तबीयत अच्छी रहती नहीं, बिहार होता नहीं, कुछ वृद्धावस्था आ गई, नहीं तो हम भी घूमे आते। उन्होंने पूछा, गुरु महाराज कहाँ मन कर रहा घूमने का, कहाँ जाना चाह रहे हो? बोले यूं क्या गिनाने से होगा, अगर मैं गिना दूं तो क्या हम वहां चले जाएंगे? बोले कृपा तो करो, बताओ तो सही कहाँ जाना चाह रहे हो? गुरु महाराज सुखीराम जी बोले, जमुना पार गए बहुत दिन हो गए, उधर वाले इधर वालों को, हाँ जी, और इधर वाले उधर वालों को कहते हैं। ये तो पहले से ही चला आ रहा है। और बीच में एक बात आपको पता भी होगी, हमारे थे श्री भगत शिवचंद जी महाराज, वो यूं कहा करते,
चार बातों का पता ही नहीं चलता ये कैसी और क्या है। और वो क्या कहते, एक तो जुमना पार, ये जुमना पार है कौन से, इधर वाली है उधर वाले, पता ही नहीं चलता। वहां जाओ इधर वालों को पार का बताएंगे, यहां वाले उधर वालों को बताएंगे, ये जुमना पार है कौन सा ये नहीं पता चलता। एक वो कहा करते ऊंट के बारे में, बोले ऊंट को बैठाओ तो भी वो आवाज करता, उसको रड़ाना कहते हैं। वो बिना चुपचाप नहीं बैठेगा जब तक वो कुछ कर नहीं ले, और उसे उठाओ जब भी वो आवाज करके रड़ा करके और फिर उठता है। इसका ये नहीं पता चलता ये बैठ के राजी है या ये उठ के राजी, कौन सी में राजी है, बैठ में राजी है उठ में, इसने तो शोर मचाना है। एक बात और कहा करते, बोले साधुओं के दया पालू का नहीं पता चलता। श्राव को बोले किसी को बैठाना हो दया पालो भाई, किसी को कहना हो जाओ भाई दया पालो भाई, मौका देखो दया पालो। बोले या दया पालो बैठाने की है, रोकने की है, भेजने की है, या कौन सी है दया पालो। बोले हर बात में दया पालो भाई, बैठाना हो किसी को दया पालो भाई, बैठ जाओ और दया पालो भाई, जाओ भाई हमने अपने और काम करने। बोले ये दया पालो बैठाने की है, रोकने की है, कि भेजने की है, इसका नहीं पता चलता आज तक, बस दया पालो दया पालो। और चौथी बात तो यूं कहा करते, ये जो बहनें हैं ना जब अपने घर से ससुराल जाएंगी रो के जाएंगी, और जब आएंगी फिर रोएंगी। ये आकर राजी है कि जाकर राजी है ये नहीं पता चलता इनको। रोने से मतलब है जाएंगे रो के जाएंगे, आएंगे फिर आकर के रोएंगे, भाई जाकर राजी थी कि आकर राजी थी ये नहीं पता चलता। मामला क्या है, बात थी। गुरु महाराज बोले सुखराम जी भाई जमुना पार गए बहुत दिन हो गए। गुरु महाराज बोले फिर क्या बात है, चल पड़ते हैं। यमुना पार के हमारे जितने क्षेत्र, बड़े बड़े क्षेत्र थे, गांव में बहुत बहुत घर थे इधर सारे, तो बोले फिर क्या बात है चल पड़ते। और वहां तो जाया नहीं जाता राम जी, जमुना पार जाकर आएंगे। बोले आप चिंता क्यों करो, मैं ले चलूंगा। कुछ मनसा बना, बोले चलो। और केवल दो संत, श्री सुखीराम जी महाराज और उनके शिष्य गुरु जी, ये धीरे धीरे विहार करते हुए, पहले इधर से रास्ता था सोनीपत से, गुन्नौर संभालका से, इधर से वो कच्चे पुल होते थे, इधर से चले, थोड़ा थोड़ा चलते थे। पहुंचे हिलवाड़ी गांव, वहां श्री सुखीराम जी महाराज को बुखार हो गया। बुखार होने के बाद टाइफाइड हो गया। अब रुक गए वहां, टाइफाइड बहुत कमजोर हो गया शरीर, और पहले और कमजोर हो गया। धीरे धीरे बुखार उतरा, टाइफाइड ठीक हुआ, कमजोरी बहुत थी शरीर में। वैसे बात करते बोले राम जी देख क्या प्रसन्ना बनी, अच्छे भले संतों के साथ थे वहां सारे अपने, और हम दो यहाँ आ गए, हमें उनकी चिंता उनको हमारी चिंता। अब चतुर्मास ऊपर से आ रहा है, चतुर्मास तो अभी इधर करना पड़ेगा। गुरु महाराज ने बोले फिर मन क्या आपका, बोले मन तो अपने संतों में रहते, सबके साथ रहते, भाई इधर आए थे घूमने के लिए। बोले फिर चल पड़ेंगे। बोले चलेंगे कैसे, नीचे जाया नहीं जाता। बोले चिंता ना करो। बंधु हो गुरु महाराज योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज बहुत बलवान पुरुष थे। बोले चलते हैं विहार करते हैं। उन्होंने अपने गुरु को कंधे पर बैठाया। श्रवण कुमार की बात थी ना, किसकी बात थी भाई, श्रवण कुमार की। और ये हर युग में कहीं न कहीं श्रवण कुमार प्रकट हो जाता, आज भी हो जाता। उन्होंने कंधे पर बैठाया, और अगला गांव जो भी था 4 कोस पे 5 कोस पे जहां भी था, रास्ते में एक जगह ना तो झोली बदले, ना भाई गुरु यहां बैठे थे इधर कर लो, ना कहीं रुक जाए, बस चले और चले। और वहीं जाके जहां ठहरना था उस गांव में, वहां जाके रुके। बोले गुरु महाराज अब तो ले चलूंगा मैं। बोले भाई पूरा विश्वास होगा अब तो मेरे को, तो सही ले चलेगा। हिलवाड़ी से रोहतक बंद हो कितने दूर है, वहां से वहां तक गांव गांव ठहरते हुए जो भी साधु मर्यादा उसके अनुसार
कंधे पर बैठा करके ला। अब ये अपने गुरु के प्रति समर्पण है ना, श्रद्धा है, सेवा की भावना है। धर्म जगत में गुरु माता पिता से भी ऊपर है, उनके सेवा की बात है। गुरु के प्रसंग में चर्चा में वहां बात करूंगा। यहां तो मैं माता पिता की बात कर रहा था कि श्रवण कुमार उनको कंधे के ऊपर बैठा करके और तीर्थ यात्रा के लिए ले गया। कितनी बड़ी भावना थी। कहां तो ये ऊंची भावना है और कहां आजकल माता पिता की उपेक्षाएं हो जाती हैं। अब क्या आलोचना और चर्चाएं करें। बेचारे दवाइयों को भी कई जगह तरसते रहते हैं, भाई खांसी है, बुखार है, दवा ला दो, दवा दे दो। क्या हो रहा, मरते भी नहीं, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं लोग। अनाप शनाप ऐसे अपने और कर्म बांधते हैं और कर्मों का भार बढ़ा लेते हैं। बंधुओं, माता पिता का ऋण उतारने की बात थी, ये तो करने की बात है। उनकी सेवा करें, शुश्रूषा करें, ऐसा करें, बहुत उत्तम। और सर्वोपरि बात बताए कि उनके धर्मचर्या में सहायक बनना, उनके धर्म ध्यान में सहयोगी बनना, ये सबसे ऊंची बात बताई। तो कहा इस तरह से माता पिता के जो हमारे ऊपर ऋण है उससे ऋण हुआ जा सकता।